हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? पिछली बार मैंने आप लोग को एल्डोल कंडेंसेशन उसके मैकेनिज्म के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है कैनिजारो रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट और जी के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। तो पढ़ते हैं कैनिजारो रिएक्शन। पहले तो उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है। कैनिजारो रिएक्शंस आर गिवन बाय दोज एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि कैनिजारो रिएक्शन वैसे एल्डिहाइड देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो एल्डोल और कैनिजारो में एक डिफरेंस भी होता है। एल्डोल के रिक्वायरमेंट क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जबकि कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन का अब्सेंस होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड कैन गिव कैनिजारो रिएक्शन, बट इट कैन नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो पढ़ते हैं हम लोग कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है। तो एल्डिहाइड्स लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस। यहां पे टर्म यूज कर रहे हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का अर्थ होता है कि जब सेम मॉलिक्यूल या कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो और रेड्यूस भी हो, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है एल्डिहाइड का वो ऑक्सीडाइज होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, और दूसरा जो होता है वो रेड्यूस होता है अल्कोहल में। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल ले लो, ये आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। देखिए यहां पे एक चीज और दिमाग में रखना है कि एल्डोल में जहां हम डाइल्यूट NaOH यूज करते हैं, यहां पे हम लोग कंसंट्रेटेड NaOH यूज करते हैं। अब क्या होगा, इसका दो मॉलिक्यूल लेंगे तो एक रेड्यूस हो जाएगा। हम जानते हैं कि एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो अल्कोहल देता है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ये इथाइल अल्कोहल हो गया, दिस इज इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल हो गया। ये हो गया सोडियम फॉर्मेट, ये हो गया सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, एक हो गया इथाइल अल्कोहल, दूसरा हो गया सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कंसंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल देगा और सोडियम फॉर्मेट देगा। अब इसमें यहाँ याद रखना है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो वो बनाता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो वो बनाता है 1 डिग्री, या सिंपली कह सकते हैं अल्कोहल बनाता है। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो वो एसिड बनेगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे आपके पास दूसरा कोई कंपाउंड ले लो, आप दूसरा कोई कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ये भी कंसंट्रेटेड NaOH में बेंजाइल अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बन गया, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, और ये हो गया आपका सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। तो यहां पे देखना है कि इसके पास अल्फा कार्बन है बट अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं, तो ये कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है ना। लेकिन अगर आपके पास CH3CHO हो, CH3CHO हो, ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, नो कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, ये आपके पास कोई दूसरा कोई कंपाउंड ले लो, कोई दूसरा कंपाउंड ले लो। ठीक है, तो उस केस में भी दिमाग में ये रखना है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन का अब्सेंस होगा वो वही ये रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म पढ़ते कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है रैपिड एडिशन ऑफ OH- टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, जो कि बनाता है हाइड्रोक्साइल एल्कोक्साइड एनायन। तो पहले बताए कि कौन सा पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्शन देता है एल्डिहाइड, वो होता है आपका, जैसे SCHO है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है। देखिए यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका OH- आयन है, यहाँ पे OH- आयन है। अब ये OH- आयन जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक,
अब क्या होगा, ये जब शिफ्ट होगा तो ये बना देगा HC दो और OH। अब इसको हम नाम देते हैं, इसका नाम है हाइड्रोक्सी। OH के कारण इसको हाइड्रोक्सी के है ना, हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड है, ये आपका बन गया हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड है। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या होगा, ये समझ में आ गया कि पहले स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। ये न्यूक्लियोफाइल है, किस पे हुआ, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पे। ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है क्योंकि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफर। ये स्टेप जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। पहले स्टेप में बता चुके थे कि क्या बना था आपका, हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन बना था। अब ये हाइड्राइड ट्रांसफर होगा दूसरे एल्डिहाइड में मॉलिक्यूल। ये आपका स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, ये स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसमें आपका प्रोटॉन का ट्रांसफर, सॉरी H माइनस का ट्रांसफर होगा यहाँ पे। ये वाला H जो होगा वो यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का शिफ्टिंग होगा ताकि टेट्रावैलेंसी को मेंटेन कर सके। तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे H जुड़ेगा तो ये बन जाएगा आपका HC, यानी ये CH3O माइनस बनेगी। ठीक है, यानी आपका क्या हो गया, ये हाइड्राइड स्टेप। ये स्टेप 2 हाइड्राइड ट्रांसफर जो कि अनयूजुअल होता है, इसी को हम लोग मानते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हाइड्राइड ट्रांसफर क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और यही डिसाइड करेगा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ एक्सप्रेशन को यही डिसाइड है, यही डिसाइड करता है रेट लॉ एक्सप्रेशन को। डिसाइड द रेट लॉ एक्सप्रेशन, डिसाइड द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, ये डिसाइड करता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं थर्ड स्टेप क्या होता है। थर्ड स्टेप एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बनता है एक बेस बन जाता है। एक क्या बना आपका HCOH और दूसरा आपका बन गया CH3O माइनस। तो ये तो पता है एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो ये वाला H प्लस देगा, ये O माइनस H प्लस देगा, तो ये बन जाएगा CH3OH। और जो मेरा रिएक्शन में Na प्लस था बचा हुआ NaOH वाला, वो इससे रिएक्ट करके बना देगा SCON, यानी कि ये हो गया आपका अल्कोहल और ये हो गया आपका सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। इस तरीके से हम आसानी से बना सकते हैं, इसका मैकेनिज्म हो। अब से बहुत सारा अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, तो इसमें से कौन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो पहले ही बताए थे प्रीरिक्विजिट, कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन में होता है अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन किस में नहीं है वो देखना है हमको। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, इसका अर्थ है कि ये दे सकता है कैनिजारो। यहाँ भी वही बात है, अगर हम इसको तोड़ के लिखें CH3 CCH3 S3 CHO, इसका अर्थ है ये भी कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है, ये भी दे सकता है। इसका अर्थ है C इज द राइट ऑप्शन जो कि कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा, ये जो है इस पे Cl रिप्लेस होके अल्फा हाइड्रोजन दे सकता है, H प्लस दे सकता है। ठीक है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो ये सारा जो होगा A, B और D, ये तीनों कैनिजारो रिएक्शन देगा। अब आता है हम लोग के पास
क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है? क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे क्रॉस एल्डोल होता है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन भी होता है। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ये दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच होता है जिसपे किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है? इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, इट टेक्स प्लेस बिटवीन two different aldehydes, lacking अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए उसमें। तो इसमें जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड है, ये क्रॉस कैनिजारो देगा, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा मॉलिक्यूल रेड्यूस होगा। ये डिफिकल्ट होता है निकालना, इसको हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को कैसे निकालते हैं। सिंपल सा ट्रिक इसमें दिमाग में रखना, रिएक्टिविटी मैटर करता है। अगर हम मैकेनिज्म को ध्यान से समझें तो वही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है जिसपे OH माइनस का पहले अटैक होता है, यानी कि जो मोर रिएक्टिव अल्कोहल होगा, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा, लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा, उसका रिडक्शन होगा, उसका रिडक्शन होगा। ठीक है, शॉर्टकट में याद रखो, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। ठीक है, अब यहां पे कॉन्सेप्ट से समझेंगे कैसे। यहां पे फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, यानी ये मोर रिएक्टिव है। ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इसमें क्या होता है कि ये इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस काम नहीं करता है, तो ये मोर रिएक्टिव है। इसका अर्थ है कि फॉर्मल्डिहाइड जो होगा वो ऑक्सीडाइज होके बना देगा सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, और ये बना देगा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड का क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्रॉस कैनिजारो किसके बीच होता है? दो डिफरेंट एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यानी अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, समझते हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके पास CHO, ठीक है, और CHO NO2 है। ठीक है, और हम कॉन्क NaOH यूज करें, कंसंट्रेटेड NaOH यूज करें। ठीक, अब इसमें पता करना कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। तो इसमें याद रखो कि जो -R ग्रुप होता है, -R ग्रुप अगर बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ता है ना, रिएक्टिविटी बढ़ता है, रिएक्टिविटी एल्डिहाइड का बढ़ेगा। और +R ग्रुप रहेगा तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। यहाँ पे हम यूज करें +R -R, तो -R मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे NO2 है, CN है, CO है, NR3+ है, ये सारा जो होता है -R ग्रुप होता है। ठीक है, और जो +R ग्रुप होता है जैसे CH3, OCH3, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो रिएक्टिविटी को घटा देगा। तो इसका अर्थ है कि ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, और ये लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव का क्या होता है अभी बताएं,
क्योंकि इस पर OH माइनस पहले अटैक करेगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा। तो इसका अर्थ है कि इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, और दूसरे वाले का हो जाएगा रिडक्शन। इस तरीके से हम लोग आसानी से प्रोडक्ट बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, इसको नोट डाउन कर लेना है कि माइनस आर ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, प्लस आर ग्रुप of रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। माइनस आर कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर आपके पास इसी तरह एक और कंपाउंड होता है, बेंजल्डिहाइड रहता प्लस CHO OCH3 रहता, ठीक है, और उसी तरह OH माइनस हम यूज कर देते। तो अब क्या है कि CHO वाला ये मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव इसलिए क्योंकि इसमें कोई ग्रुप मौजूद नहीं है, ना जो रिएक्टिविटी को बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। ये प्लस आर ग्रुप है, तो रिएक्टिविटी इसका डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका अर्थ ये लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव वाले का रिडक्शन हो जाएगा और मोर रिएक्टिव वाले का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ये हो गया आपका क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे अगर आपके पास HCHO हो, CH3 का होल थ्राइस, CHO और NaOH दिया हो। अब देखो यहाँ पे भी वही बात है, जो फॉर्मल्डिहाइड है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और ये सारा ग्रुप जो होता है प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप रिएक्टिविटी को कम कर देता है। तो इसका अर्थ है कि इसमें क्या होगा, जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जो CH3 होल थ्राइस C है इसका क्या होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। तो ये मेरा बनेगा, ठीक है, कंपाउंड। जैसे आपके पास, जैसे अगर मान लो CH2OH है, CH2OH है, CH2OH है, ठीक है, कंसंट्रेटेड NaOH यूज करते हैं हम लोग। ये तो सिंपल आपका ये सेल्फ कैनिजारो हो जाएगा, ये तो सिंपल है। ये बना देगा CH2OH, CON। इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक। अब आता है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। अब ये कौन देता है? ये विद इन द सेम मॉलिक्यूल होता है। ये अगर याद रखो, गिवन बाय डायल एंड कीटल। देखो यहाँ पे डायल का अर्थ हुआ जिसमें दो एल्डिहाइड, कीटल का अर्थ हुआ जिसमें कीटोन प्लस एल्डिहाइड। जैसे आपके पास CHO है, CHO है, और यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड NaOH यूज करते हैं। अब इसमें होगा क्या कि जो हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे ये हाफ मॉलिक्यूल है, ये हाफ मॉलिक्यूल है, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन होगा। मान लो ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और इसका जो होगा वो रिडक्शन होगा, यानी हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल विल ऑक्सीडाइज एंड रिमेनिंग हाफ विल अंडरगो रिडक्शन। तो बनेगा क्या, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो पार्ट बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिसका रिडक्शन होगा बन जाएगा अल्कोहल, है ना। ये तो दोनों आइडेंटिकल था, तो हम किसी एक पार्ट को ऑक्सीडाइज या रेड्यूस कर दिए। लेकिन अगर मान लो आपके पास दो अलग अलग ग्रुप है ना, अब प्रश्न यहाँ पे ये उठेगा कि किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, किसको रेड्यूस करेंगे। तो दिमाग क्या लगाना है,
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, इसमें रिएक्टिविटी वाला ही कॉन्सेप्ट लगा के हम बना सकते हैं। कैसे? ये H मान लो, यहाँ H मान लो, तो ये आपका बेंजल डिहाइड हो गया, ये आपका फॉर्मल डिहाइड हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? बेंजल डिहाइड हो गया। ऐसे मैकेनिज्म से ही बता दो, बेंजल डिहाइड हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया? फॉर्मल डिहाइड हो गया। तो ये मोर रिएक्टिव पार्ट, जनरली टर्मिनल पोजीशन वाला ऑक्सीडाइज होता है, मोर रिएक्टिव, और ये जो होगा लेस रिएक्टिव, इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड NaOH यूज करते हैं, तो होगा क्या? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रेड्यूस हो गया और ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो गया। इसका हो गया रिडक्शन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में है? इसको मैकेनिज्म से भी समझ सकते हैं। देखो कैसे, जैसे देखो लेते हैं हम लोग C6H5, इसके मैकेनिज्म से समझेंगे हम लोग प्रोडक्ट कैसे बने। तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर काम कर रहा है, तो स्टेरिक फैक्टर इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो OH माइनस का यहाँ पे अटैक हुआ, ये मोर रिएक्टिव पार्ट है, ये जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा C6H5CO, जैसे है वैसे ही रहने दो। यहाँ पे H ले लो, यहाँ पे OH ले लो। पहले ही बताया इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो हाइड्राइड इस पे शिफ्ट कर गया, यहाँ पे H आ गया, तो बन गया आपका क्या? C6H5CO माइनस H, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बना दिया COH। अब लास्ट में जो होगा वो एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो जो एसिडिक पार्ट है वो H प्लस देगा, ये एसिडिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है, ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो बन जाएगा C6H5CHOH CO माइनस, जो कि बाद में बेस से रिएक्ट करके CONA प्लस बना देगा। ये बन गया आपका ये कंपाउंड। ठीक है, कुछ और एग्जांपल से समझते हैं, कुछ और रिएक्शन से समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट हाइड्राइड डोनर। जैसे कि कैनेजारो रिएक्शन में एक मैकेनिज्म बताए थे कि हाइड्राइड डोनर होता है किसके, तो अगर कोई भी कंपाउंड रिएक्ट करता है और हाइड्राइड डोनर बनाता है, जैसे मान लो आपका यहाँ पे OH है और H है, तो अगर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, ये H माइनस के रूप में निकलता है, तो इस पे प्लस चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, अगर ये H प्लस के रूप में निकलता है तो इस पे क्या डेवलप हो रहा है? प्लस चार्ज डेवलप हो रहा है। तो कोई भी ग्रुप जो कि इसके प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है वो बेस्ट हाइड्राइड डोनर होगा। तो यहाँ पे याद रखो, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज इफेक्टिवली कर सकता है, यानी कि हाइड्राइड टेंडेंसी बढ़ेगा, हाइड्राइड डोनर टेंडेंसी बढ़ेगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG है ना, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो यही टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगा। तुमको देखना है, जैसे NO2 है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, Cl, इसमें स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट काम करता है कंपेयर टू प्लस है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करेगा। OMe और CH3 ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन OMe में क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर दोनों में B और D में बोले विच वन इज बेस्ट हाइड्राइड डोनर, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज द बेस्ट हाइड्राइड डोनर। तो याद रखो, हाइड्राइड डोनर टेंडेंसी जो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएगा, और हाइड्राइड डोनर टेंडेंसी जो होगा वो डिक्रीज होगा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना एक कॉन्सेप्ट है।
कि कौन KOH है, ए है H प्लस हीट है और बी एक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, हमको बताना वो साइक्लिक कंपाउंड बी क्या होगा, बी इज व्हाट, बी हमको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी डी, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड बी होगा। तो ये आपका कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका कैनिजाओ रिएक्शन का ही, लेकिन ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजाओ रिएक्शन है। तो हम करेंगे क्या, जब इस कंपाउंड को लेंगे हम लोग, तो मेरा कंसंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में क्या बनेगा, एक पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, एक पार्ट रिड्यूस हो जाएगा। फिर फर्दर जो होता है H प्लस के प्रेजेंस में क्या होने वाला है, ये H प्लस एक आपका हो जाएगा COOH, ठीक है, या CONA मान लो उसको, और दूसरा हो जाएगा आपका CH2OH। ठीक है, अब H प्लस कह रहा है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा और ज्यादा तोड़ के बताएं, ये O माइनस जो होगा और H के बीच, इसका अगर H प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा एसिड, और एसिड जो होगा वो H2O निकलने के बाद ये आपका स्टीरिफिकेशन हो गया, इंट्रामोलिकुलर कह सकते हो स्टीरिफिकेशन। तो ये आपका बना देगा कंपाउंड क्या है, ये यहाँ से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जुड़ जाएगा तो क्या बन सकता है ये कंपाउंड, ये बन जाएगा आपका CO CH2 COO ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। अब ऐसा कंपाउंड कौन बना रहा है, ऐसा कंपाउंड ए बना रहा है, ऐसा नहीं, करेक्ट ऑप्शन ए होना चाहिए, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन KNOH पहले किए तो बन गया इंट्रामोलिकुलर कैनिजाओ रिएक्शन, और जब H प्लस किए तो CONA वाला पार्ट COH में कन्वर्ट हो गया, और जब हीट करे तो स्टीरिफिकेशन, ये वाला रिएक्शन स्टीरिफिकेशन में एस्टर बन गया, है ना, एसिड और अल्कोहल मिलकर स्टीरिफिकेशन बनाता है। तो फाइनल कंपाउंड ये होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन ए होना चाहिए, ए इज द करेक्ट ऑप्शन।